आय रे अध्याय साहुगणे वंदीय सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। नमस्ते। कृष्टि वेदक काल में कृष्टियों में किस प्रकार द्रव्य अपकर्षण करके देता है, संक्रमण करके, और बंध द्रव्य भी किस प्रकार से देता है, इसका प्ररूपण चल रहा है। तो वहाँ पर संक्रमण किस कृष्टि का किस कृष्टि में होता है पहले बताया था। वो संक्रमण द्रव्य को ही आय द्रव्य कहते हैं। और उस समय जो समय प्रबद्ध का बंध हो रहा है चारों कषायों का भी, वो बंध द्रव्य है। तो संक्रमण द्रव्य के द्वारा तो 11 कृष्टियों में, संग्रह कृष्टियों में कृष्टियाँ हो रही है, नीचे आधस्तन कृष्टि और बीच में। और बंध द्रव्य के द्वारा 4 में कृष्टियाँ हो रही है, मतलब उसका द्रव्य दिया जा रहा है। बंध द्रव्य 4 कृष्टियों में दिया जाएगा, संक्रमण द्रव्य 11 कृष्टियों में दिया जाएगा। तो संक्रमण द्रव्य देने का विधान बताया था, उसके 5 विभाग किए थे संक्रमण द्रव्य के। एक पहला अधस्तन शीर्ष कि जैसे सब कृष्टियों का द्रव्य है, उसमें जो लोभ की सबसे जघन्य कृष्टि है, उतने प्रमाण द्रव्य सबका करने के लिए जितने चय कम है उतने दिए, उसको अधस्तन शीर्ष विशेष कहा। और उसमें उसका असंख्यात गुणाहीन ऐसा मध्यम खंड एक सभी में दिया, सब में समान रूप से दिया। यहाँ पर संक्रमण द्रव्य कम है, इसलिए मध्यम खंड द्रव्य बड़ा नहीं होता है, इसलिए सबको मध्यम खंड भी दिया। और ये वह पूर्व कृष्टि का द्रव्य और मध्यम खंड दोनों मिला करके जितना द्रव्य है उतना सब नीचे के अपूर्व कृष्टियों में दिया, वो अधस्तन कृष्टि द्रव्य हुआ। बीच बीच में जो संक्रमण द्रव्य के द्वारा हो रही नई कृष्टियाँ, अपूर्व कृष्टियाँ, उन सब में भी उतना उतना द्रव्य दिया, वह संक्रमण अंतर अपूर्व कृष्टि द्रव्य हुआ। और सभी में उभय द्रव्य विशेष मिलेगा। और उभय द्रव्य विशेष देते हुए बंध द्रव्य देना है, जहाँ पर देना है उतना कम, उस चय में उतना कम करके देना है। ऐसे इस प्रकार ये 5 द्रव्य का बंटवारा संक्रमण द्रव्य के द्वारा होता है। फिर संक्रमण द्रव्य के द्वारा कितनी कृष्टियाँ होती है, अंतरापूर्व कृष्टियाँ, उतनी अपूर्व कृष्टियाँ होगी संक्रमण द्रव्य के द्वारा, क्योंकि आय द्रव्य जिसका ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा बनेगी, जिसका कम होगा उसकी कम बनेगी कृष्टियाँ। और उस 2 कृष्टियों में अंतराल कितना है वो भी निकाला। पूर्व कृष्टियों में अंतरापूर्व कृष्टियों का भाग दिया, तो बीच के अंतराल का प्रमाण आया। 2 कृष्टियों के बीच में, नई 2 कृष्टियों के बीच में कितना अंतर, बीच में कितनी पूर्व कृष्टियाँ होती हैं, उसका भी निकाला। किसी का अपकर्षण भागार बटे 2 आया, किसी का अपकर्षण भागार बटे 3 आया, किसी का अपकर्षण हार बटे आगे 15, 14, किसी का अपकर्षण भागार होगा, क्योंकि जिसमें 1 का भाग दिया है उसमें अपकर्षण भागार ही रहेगा। किसी में 182 का भाग दिया है, तो वह क्रोध की दूसरी में ज़्यादा बनेगी, अंतराल कम होगा, छोटा होगा, और कृष्टियाँ ज़्यादा बनेगी। तो इस प्रकार ये अपन ने कल देखा है इतना पूरा, उसकी संतुष्टियाँ भी सब देखी हैं। तो उभय द्रव्य विशेष में जो कम किया है बंध द्रव्य के लिए, तो बंध द्रव्य देने के बाद वो चयन क्रम से होगा ना पूरा यहाँ पर। तो बंध द्रव्य उतनी चय कम देता है उतने उभय द्रव्य नहीं, वो चय है ना, उस चय में उभय द्रव्य विशेष के से भी छोटा है बहुत बंध चय, एक बंध का चय, तो एक चय भी कम नहीं देना है, उसमें थोड़ा कम करना है बस। वह भी बता रहे बंध द्रव्य का, और उस एक कृष्टि का अपन ने जब करेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा वहाँ पर। जितना बंध द्रव्य देना है उतना उभय द्रव्य कम कर देना उसमें से। अब बंध द्रव्य द्वारा 218 पेज पर चले। अभी संक्रमण द्रव्य हो गया। बंध द्रव्य के द्वारा उत्पन्न कृष्टियों के द्रव्य का विभाग बताते हैं, उसके विभाग कहते हैं। उसके 3 किए शायद, बंधांतर कृष्टि द्रव्य और पूर्व विशेष द्रव्य और मध्यम खंड, ऐसे बंध द्रव्य के द्वारा 3 विभाग करेंगे। हाँ, क्रम से आएगा। बंधांतर
कृष्टि विशेष बंधांतर कृष्टि द्रव्य, बंध का विशेष द्रव्य, बंध विशेष द्रव्य और बंध मध्यम खंड, ऐसे देंगे। हाँ, अब वो बताएंगे तो समझ में आएगा। मोहनीय का एक समय प्रबद्ध है। मोहनीय का मतलब पूरा जितना द्रव्य बांधा उसमें साथ में बंटवारा हुआ, और एक मोहनीय का एक समय प्रबद्ध लो, तो उस मोहनीय के समय प्रबद्ध में कितने का बंटवारा होना है? 4 का होना है। एक समय प्रबद्ध मोहनीय का बंधा, हाँ? तो इसको आवली के असंख्यात भाग का भाग दे करके जो भूभाग आता है उसके समान 4 भाग करेंगे। मतलब वही बंटवारा, बहुभागे समभागो, बहुभाग में 4 समान भाग करो, फिर एक भाग अलग रखा था उसको पुनः आवली के असंख्यात भाग का भाग दो, उसका बहुभाग किसको देना है? ज़्यादा किसको मिलता है? लोभ में मिलता है। हाँ, फिर जो एक भाग आएगा उसका बहुभाग माया को देगा, फिर एक भाग रखा है उसको बहुभाग हाँ क्रोध को देगा, और फिर जो रहेगा वो मान को मिलेगा। तो इस प्रकार बंटवारा होता है। तो उस समय प्रबद्ध में वो कम ज़्यादापन दिखाने के लिए समय प्रबद्ध का चौथा भाग सबको समान रूप से मतलब सामान्य रूप से आएगा, लेकिन मान में कम आएगा सबसे, क्रोध में उससे थोड़ा अधिक होगा, क्योंकि लास्ट का जो एक भाग बचा था उसका बहुभाग मिला है, तो इसलिए वो अधिक समझने के लिए थोड़ा अधिक किया ऐसा। नहीं, 4 माने, 4 संख्या ही 4 कशा है ना, तो 4 का बंटवारा वो नहीं, उसका वो कुछ दिखाया नहीं यहाँ पर। आवली का आप पहले कर मतलब गणित करके सामान्य रूप से समय प्रबद्ध का चौथा भाग आएगा। हाँ हाँ, मतलब वो थोड़ा अधिक अधिक आता है, चौथा भाग में कुछ अधिक अधिक आता है। माया का उससे अधिक आएगा और लोभ में उससे भी अधिक होगा। तो ये समय प्रबद्ध इतना बंधा है, इसको अब देना है, किस में देंगे? अपनी अपनी प्रथम कृष्टि में इसका द्रव्य देना है। हाँ नहीं, हमेशा जब प्रदेश बंध का बंटवारा होता है तो इसी क्रम से मिलता है। सबसे ज़्यादा लोभ को मिलता है, उससे कम माया को, उससे कम क्रोध को और उससे कम मान को, प्रदेश बंध की अपेक्षा से ऐसा ही क्रम है। उसके आप स्पर्धकों में भी यही क्रम है, इसीलिए तो कम कम मिला है ना। मान के स्पर्धक कम है, उससे क्रोध के स्पर्धक अधिक है पहले की अपेक्षा। अभी तो अश्वकरण करने के बाद उल्टा हो गया है, लोभ में सबसे कम है स्पर्धक, उससे माया के ज़्यादा, उससे मान के ज़्यादा, उससे हाँ नहीं, मान के ज़्यादा, उससे क्रोध के ज़्यादा, जो बचा हुआ अनुभव है उसकी अपेक्षा। तो ये जो बंध की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार द्रव्य का बंटवारा होता है। अब यह जो समय प्रबद्ध बंधा है वो अपने अपने प्रथम कृष्टि में इसका द्रव्य दिया जाएगा। तो अब यहाँ बंध द्रव्यों के द्वारा जो की गई अंतर कृष्टियाँ हैं, बीच बीच में करेगा ना, ये पहली कृष्टि है, इसमें बंध द्रव्य द्वारा यहाँ से यहाँ तक बंध द्रव्य के द्वारा कृष्टि हो, मतलब बंध कृष्टियाँ इतनी हैं, इतनी कृष्टियों का बंध हो रहा है, तो इसके बीच में अंतर कृष्टियाँ होगी बंध द्रव्य द्वारा। तो इसको कहेंगे बंधांतर कृष्टि द्रव्य। वो कितना है वो निकालेंगे अभी। बंध द्रव्य द्वारा की गई जो अंतर कृष्टियों और वहाँ के अंतराल का प्रमाण लाने के लिए पहले इस द्रव्य में से बंध द्रव्य द्वारा की गई अंतर कृष्टियों का विशेष संकलन रूप द्रव्य और पूर्व एक विशेष का अनंतवा भाग मात्र द्रव्य आगे कहाँ है, वह कम करने पर शेष जितना जितना द्रव्य रहता है उसे इच्छा राशि करके त्रय राशि करके, वो सभी में ये उभय द्रव्य विशेष देना है ना। ये जब उभय विशेष द्रव्य देंगे तो इसमें जो उभय द्रव्य विशेष में जहाँ यहाँ से यहाँ तक बंध कृष्टियाँ हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कम दो, ऐसा कहा कि वो बंध द्रव्य उसमें मिलने वाला है, तब वो एक गोपुच्छाकार होगा। तो ये बंध द्रव्य जो ये मिलने वाला है ना, इसको और उसके मध्यम खंड भी मिलने वाला है उसका। इतना कम वो मध्यम खंड द्रव्य हमने जब दिया है, यदि बंध द्रव्य से भी, यदि बंध द्रव्य में से मध्यम खंड दे तो उसको भी वहाँ कम नहीं किया, शायद थोड़ा होगा इसलिए उन्होंने बोला नहीं वहाँ पर। बंध द्रव्य में से मध्यम खंड देगा ना।
ये बंध द्रव्य जहाँ अंतर्कुष्ठिय है वहाँ पर जो विशेष द्रव्य मिलने वाला है, यहाँ पर ये पूरा इतना विशेष बंध द्रव्य द्वारा मिलेगा, संक्रमण द्रव्य द्वारा नहीं मिलेगा। जो नई बंध कुष्ठिया जो बनाएंगे ना, उसमें ये पूरा विशेष द्रव्य देना है। ये बंधांतर कुष्ठि विशेष द्रव्य कहेंगे इसको, कुष्ठि विशेष द्रव्य। हाँ, और इन बाकी सब कुष्ठियों में एक एक वो बंध का चय देना है खाली। हाँ, तो उसको बंध विशेष द्रव्य कहेंगे। तो इन दोनों द्रव्यों को माइनस करके जितना बंध द्रव्य शेष रहा, इन सभी प्रबंधों में से ये बंधांतर कुष्ठि विशेष द्रव्य दो, ये कितनी कुष्ठियाँ बनेगी, अब उसका प्रमाण निकालना है ना। तो अपने पास जितना द्रव्य होगा उसके अनुसार बनेगी। हाँ, तो इतना द्रव्य उस बंध द्रव्य में से माइनस करो। ये बंध विशेष द्रव्य और बंध मध्यम खंड भी है, तो उसी में लिया उन्होंने शायद। बंध विशेष एक, हाँ, पूर्व में एक विशेष का अनंतवा भाग मात्र द्रव्य जो कहा है ना, उभय द्रव्य विशेष, उसका अनंतवा भाग वो बंध का विशेष द्रव्य है। उतना जो है दो द्रव्य उस समय प्रबंध में से माइनस करो। तो जो शेष रहा उस द्रव्य में कितनी नई कुष्ठियाँ होगी, ये बंधांतर, ये बीच बीच में अंतराल में बंध द्रव्य के द्वारा कितनी कुष्ठि होनी है। तो उसके लिए जैसे अपन संक्रमण द्रव्य द्वारा किया था, चारों द्रव्य माइनस करके जो शेष बचा उसको अपन ने उससे भाग दिया, उस द्रव्य से भाग दिया, एक एक कुष्ठि द्रव्य से भाग दिया, तो कितने कुष्ठियों का प्रमाण है वो निकलेगा। ऐसे यहाँ पर बंध द्रव्य के द्वारा कितनी नई कुष्ठियाँ होती है, इसका प्रमाण निकालना है। बंध द्रव्य के जो नई कुष्ठियाँ हो रही है उसमें मध्यम खंड सहित वो ये मध्यम खंड यहाँ पर ही आएगा। ये उभय द्रव्य विशेष देते हैं ना, इसी में मध्यम खंड द्रव्य आएगा सब में समान रूप से। पीछे जब हमने गणित किया तो उसमें मध्यम खंड का उन्होंने माइनस नहीं किया था, थोड़ा इसमें माइनस नहीं किया होगा क्या? नहीं किया ना वहाँ पर भी। नहीं, जब बंध द्रव्य में से सिर्फ वो अनंतवा भाग प्रमाण जो चय कम उतने कम किए थे वहाँ पर। हाँ, मतलब वो दोनों मिला करके ही कितना आता है वो उन्होंने कम किया है। हाँ, मध्यम खंड और वो प्लस सभी में मध्यम खंड समान आएगा, और उसमें वो बंध का विशेष द्रव्य जो है वो एक एक ऐसा करके आएगा। हाँ, क्योंकि हमेशा देने की पद्धति ऐसे ना, यहाँ पर एक चय दिया और यहाँ पर 12 चय दिए, तो सभी में एक एक चय हीन क्रम से अधिक क्रम से आ गया, लेकिन सभी में कॉमन भी कुछ होता है ना। ऐसे बंध विशेष द्रव्य में भी कॉमन एक निकाल करके बंध मध्यम खंड कहा है उसको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर ये बीच में कितनी कुष्ठियाँ बनेगी इसको पहले निकालो। तो यहाँ जितना देना है ना वो, और ये जो पूरा यहाँ बंधांतर कुष्ठि विशेष द्रव्य, इन दोनों को माइनस करो बंध द्रव्य में से। जो शेष बचेगा तो ऐसा ही रहेगा, कुछ कम होगा, उसको कुछ उन्होंने निगलेक्ट किया है। तो एक मध्यम खंड से अधिक लोभ की जो संग्रह कुष्ठि है, लोभ की ये नीचे की जगह संग्रह कुष्ठि है, उतना ही द्रव्य यहाँ बंधक इसमें देना है, बंधांतर कुष्ठि द्रव्य में देना है। तो कितनी बनेगी? तो एक लोभ की जगन कुष्ठि का द्रव्य समय प्रबंध के हिसाब से देखना। वो वर्गना के हिसाब से वो 12 बताते थे, अब यहाँ समय प्रबंध बंध द्रव्य चल रहा है ना, तो यहाँ पर लोभ की जगन कुष्ठि का द्रव्य यहाँ पर समय प्रबंध की अपेक्षा से कितना है? समय प्रबंध भागिले नहीं, वो कुष्ठियों का द्रव्य समय प्रबंध गुणिले 1.5 गुणानी, कुछ अधिक। और इसमें कुष्ठि संग्रह कुष्ठियों एक संग्रह सभी कुष्ठियों का भाग दो। अब ये अपन ने निकाला था ना, इसका द्रव्य मध्यम धन से थोड़ा अधिक है, तो ये मध्यम धन आता है। संपूर्ण सत्व द्रव्य को गच्छ से भाग दिया तो मध्यम द्रव्य आता है, और इसमें थोड़ा अधिक करते तो ये द्रव्य आता है। एक कम गच्छ मात्र चय अधिक करते हैं तो यह आता है। तो यहाँ पर ये सामान्य रूप से ऐसा समझो, मतलब ये मध्यम, हाँ, मध्यम खंड सहित है ये सब। मध्यम खंड सहित लोभ की तृतीय संग्रह कुष्ठि की जगन कुष्ठि का द्रव्य इतना है, इतने द्रव्य से एक कुष्ठि बनती है। ये सभी कुष्ठियों में इतना ही द्रव्य समान रूप से देता है ना, एक कुष्ठि बनती है। तो यहाँ पर अपने पास द्रव्य कितना है? इतना है। लोभ का ले लो या किसी का भी ले लो, एक मान द्रव्य लिया है इन्होंने, तो मान का द्रव्य कितना है? स भागिले 4।
तो इतने द्रव्य के द्वारा एक कृष्टि बनती है, तो इतने द्रव्य के द्वारा कितनी कृष्टियाँ बनेगी। इसमें भी वो कुछ कम का उन्होंने लिया नहीं यहाँ पर, इसमें से भी एक कम करना है ना, बंधांतर कृष्टि विशेष और बंध विशेष द्रव्य, उसका कोई उन्होंने हाँ कैलकुलेशन नहीं किया। थोड़ा है नहीं। एक उभय द्रव्य विशेष का भी अनंतवा भाग है वो। और मध्यम खंड वैसे भी सभी की अपेक्षा से बहुत छोटा है। नहीं बंध का मध्यम खंड इसका दोनों नहीं। पर हाँ, एक मध्यम खंड से अधिक लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि की जगह कृष्टि के द्रव्य प्रमाण द्रव्य द्वारा एक अंतरकृष्टि होती है, एक अंतरकृष्टि होती है बीच की कृष्टि, तो इतने द्रव्य के द्वारा कितनी कृष्टियाँ होगी। जैसे अपन करते हैं ना कि 256 की एक कृष्टि बनी, तो अपने पास 1024 है समझो, तो कितनी कृष्टियाँ बनेगी, तो 4 बनेगी। उसी प्रकार यहाँ पर इतने द्रव्य, इस द्रव्य को इच्छा राशि को, इच्छा राशि गुणित फल राशि भागिले प्रमाण राशि, तो कृष्टियों का प्रमाण आएगा। ऐसे यहाँ पर ये है प्रमाण राशि, ये है फल राशि। ये 4 प्रशांत द्रव्य है और ये इच्छा राशि। तो कितनी होगी, तो यहाँ पर ये प्रमाण फल राशि गुणित इच्छा राशि, तो समय प्रबद्ध भागिले 4, और इसको प्रमाण राशि का भाग देंगे 12 कुछ अधिक वर्गनाशाला का भागिले अनंत। तो यहाँ पर ये स निकल जाएगा और ये ऊपर आएगा, भागार का भागार गुणकार हो जाएगा, तो 4 ख और इसके भागार रहेंगे 4 और 12, ये 1.5 गुणानी है 12 मतलब, तो 1.5 गुणानी चौगुनी हो गई, तो कितनी गुणानियाँ हो गई, 6 गुणानियाँ हो गई। ये मतलब ही क्या है, 6 गुणानी, मतलब संपूर्ण कृष्टि प्रमाण को 6 गुणाने से भाग दो, तो इतनी बंधांतर कृष्टियाँ होगी। ये 6 गुणाने, ये संपूर्ण कृष्टियाँ है ना, इसको 6 गुणाने का भाग दिया, तो वहाँ पर एक एक कृष्टि में माता जी, एक एक कृष्टि में क्या है, ये बंध के द्रव्य के द्वारा होने वाली नई कृष्टियाँ कितनी होगी, बंधांतर कृष्टि, मतलब बीच के बंध की अपूर्व कृष्टि वो होगी कितनी, वो बता रहे हैं, इतनी है ना। इसको ही वहाँ पर ये 8 गुना 3 द्वितीयांश ऐसा किया है इन्होंने वहाँ पर। 8 मतलब क्या है, ये गुणहानि गुणित 1.5 है, तो यहाँ पर 4 2 ये 8 मतलब 8 संख्या नहीं, ये गुणहानि की संदृष्टि है, इसलिए वो वैसा ही रखना है। 3 2 6, तो 6 गुणहानियाँ संपूर्ण कृष्टि में 6 गुणहानि का भाग दो, इतने बंध द्रव्य के द्वारा अपूर्व कृष्टियाँ होगी बीच में, बीच में। दोनों अपन माना हुआ है, ये दिखाने के लिए ऐसा किया है। अनंत कृष्टियाँ है, उसके बीच में असंख्यात बनेगी, वो भी अनंत ही बनेगी। 6 गुणाने का भाग देंगे, ये अनंत संख्या है ना, ये अनंत की संख्या, इसमें असंख्यात का भाग देंगे तो अनंत ही आएगा, अनंत ही कृष्टियाँ बनेगी बंध द्रव्य द्वारा। लेकिन वो ऐसे बीच में अंतर छोड़ करके हो गया। अब अंतराल का प्रमाण निकालेंगे, इतनी कृष्टियाँ बनी, हाँ, तो एक बंध से दूसरे बंध में, सभी में अधिक मान में इतनी बनेगी, तो क्रोध में उससे अधिक बनेगी, माया में उससे अधिक बनेगी, और लोभ में उससे अधिक बनेगी, क्योंकि उसके वहाँ पर ज़्यादा कृष्टियाँ हैं, इसलिए अलग अलग लिया। तो अधिक किया उसके ऊपर, पुस्तक में है ना 4 कोष्ठ दिया, बंधांतर कृष्टियों के प्रमाण की संदृष्टि सबके। ये यहाँ पर ये बात एक ये निकाल दिया, मान की इतनी बनेगी, तो माया की क्रोध की इससे अधिक बनेगी, तो कुछ अधिक किया है यहाँ ऊपर, और माया की उससे कुछ अधिक बनेगी, तो 2 बार दिया, और लोभ में उससे अधिक बनेगी, तो 3 बार दिया।
कृष्टियों का प्रमाण नीचे नीचे ज़्यादा है ना वहाँ पर, और समय प्रबद्ध भी ज़्यादा है, अधिक अधिक है, तो उसके द्वारा जो बनेगी कृष्टियाँ वो अधिक अधिक बनेगी। यहाँ एक एक कषाय की संग्रह कृष्टि का ही बंध है, इसलिए 4 संग्रह कृष्टियों में ही बंध कृष्टियों की रचना होती है। इस बंध द्रव्य के द्वारा की गई अंतर कृष्टियों का प्रमाण 219 पेज पर है, तीसरा पैराग्राफ। पूर्वोक्त संक्रमण द्रव्य से की गई अंतर कृष्टियों के प्रमाण से असंख्यात गुना हीन है। वहाँ कितना था, वहाँ अपन ने अभी निकाला था ना कल, तो संक्रमण द्रव्य द्वारा कितनी कृष्टियाँ हुई, तो वहाँ पर 4 ख 24 ओ। अपकर्षण भागार तो कितना है, पल्ले के असंख्यात्व भाग है, प्रथम वर्गमूल का भी असंख्यात्व भाग है अपकर्षण भागार, और उसको 24 से गुना किया है केवल, और उसको भी वो आधा से भाग दिया है, तो वो जो प्रमाण है वह बड़ा है। ये भागार 6 गुना ने, ये बहुत बड़ा भागार है, और ये भागार 4 ख 24 अपकर्षण भागार बटे 2, तो ये अपकर्षण भागार आधा हो गया, और उसको 24 से गुना करो, तो ये भागार बहुत छोटा है, इससे संख्या असंख्यात गुनी है, इसलिए इसका जो लब्ध आएगा छोटा आएगा और इसका लब्ध बड़ा आएगा। हाँ, तो संक्रमण द्रव्य के द्वारा हुई कृष्टियाँ कम है, ज़्यादा है, असंख्यात गुनी है, और बंध द्रव्य द्वारा हुई कृष्टियाँ असंख्यात गुनी कम है। क्यों है वो इससे भागार से समझ में आया। तो उसका द्रव्य भी ज़्यादा है संक्रमण द्रव्य, और इसका द्रव्य कम है, एक समय प्रबद्ध है, एक समय प्रबद्ध का भी एक एक को आया हो बंटवारा चौथा भाग है, और वहाँ तो असंख्यात समय प्रबद्ध है पूरा सत्व द्रव्य। आधे से भाग देंगे तो इससे तो वो बड़ा ही है, एक छोटा है, ये संख्या बड़ी आएगी और ये छोटी संख्या आएगी, क्योंकि भागार यहाँ बड़ा है, भाज्य राशि तो दोनों जगह समान है, एक कृष्टि लिया है। हाँ, और यहाँ पर ये 24 भी यहाँ इसमें है, लेकिन यहाँ पर इधर ले लो और इसको अपकर्षण भागार का आधा गुनी 24 ले लो यहाँ पर, तो ये भागार छोटा है, असंख्य पल्ले क्या प्रथम वर्गमूल का भी असंख्यात्वा भाग है, और यह 6 गुना हानि मतलब कितना हो गया, 1 गुना हानि का प्रमाण प्रथम वर्गमूल असंख्यात प्रथम वर्गमूल है, असंख्यात प्रथम वर्गमूल, और उसको 6 गुना हानि से गुना करो, 6 से गुना करो, और यहाँ पर एक अपकर्षण भागार वो हमेशा अल्पभूत तो बताते ना, अपकर्षण भागार से आगे का जो है गुणकार असंख्यात गुना, उससे भी प्रथम वर्गमूल असंख्यात गुना है, तो प्रथम वर्गमूल से अपकर्षण भागार बहुत छोटा है। इसलिए उन्होंने पहले वो उन्होंने बताया। अब यहाँ पर एक एक कषाय की एक एक संग्रह कृष्टि झाला हो गया असंख्यात गुना है, क्योंकि संक्रमण के अंतर कृष्टियों का प्रमाण लाने के लिए सर्व कृष्टियों को अपकर्षण भागार का भाग दिया, वही बताए हैं, और बंध के अंतर कृष्टियों का प्रमाण लाने के लिए सर्व कृष्टियों को पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल का भाग दे। ये पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल है, और ये प्रथम वर्गमूल का भी असंख्यात्वा भाग है। प्रथम वर्गमूल का असंख्यात, अपकर्षण भागार है वो प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्वा भाग है ना, और उसको भी आधा किया है वहाँ पर। बंध कृष्टियों का भागार संक्रमण कृष्टियों के भागार से असंख्यात गुना है, भागार बड़ा है तो वही बताया है। अपने अपनी संग्रह कृष्टि के ऊपर और नीचे के असंख्यात भाग कृष्टियाँ छोड़कर अब उसका अंतराल निकालना है ना अपने को, ये इतनी बंध कृष्टियाँ बनेगी, इतनी असंख्यात गुनी हीन बनेगी, तो इसका बीच का अंतर जो आएगा, बीच में आप पूर्व कृष्टियाँ कितनी होगी, एक बंध कृष्टि से दूसरे अबंध बंध की अंतर कृष्टि में बीच में कितना पूर्व अंतर कृष्टियाँ होगी, और उसका ये अंतराल कहेंगे। अंतराल मतलब 6 गुण हानि मतलब असंख्यात प्रथम वर्गमूल है, और यहाँ प्रथम वर्गमूल का भी असंख्यात्वा भाग है। कल बताया था 16 और 4096 दोनों, हाँ डिफरेंस है। 256 का 16वां भाग या 256 गुणित 16 दोनों में अंतर है ना। 256 गुणित 16 मतलब प्रथम वर्गमूल का असंख्यात गुना किया, और 256 को 16 से भाग दिया तो 16 आया, मतलब वो प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्वा भाग हुआ, ऐसा दिखाया था। अब अंतराल निकालना है,
तो जो बंध रूप कृष्टियाँ हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नीचे की बंधती नहीं है, ऊपर के समान बंध नहीं है, बीच के जो उभय कृष्टियाँ है उसके समान बंध होता है। अपन ने पहले निकाले थे ना, अनुभय कृष्टि ऊपर की, नीचे की, ऊपर की उदय कृष्टि, नीचे की उदय कृष्टि और बीच में उभय कृष्टियाँ है। तो बीच में जो उभय कृष्टियाँ है वही बंध कृष्टि है। हाँ, तो उसमें ही बनेगी जो भी बनेगी। यहाँ के नीचे भी अपूर्व कृष्टियाँ नहीं बनेगी, ऊपर भी नहीं बनेगी। तो कितनी बनेगी? तो इन कृष्टियों का जो प्रमाण है, बंधव्य कृष्टियों का जो बहुभाग प्रमाण है ना, असंख्यात बहुभाग प्रमाण, बीच की उभय कृष्टियाँ है, उसमें बनेगी। तो उस द्रव्य को क्या करेंगे, अपने अपने अंतर कृष्टियों का भाग देंगे, तो वहाँ पर अंतराल का प्रमाण आता है। तो बंध द्रव्य द्वारा संग्रह कृष्टि की पूर्व कृष्टियाँ। अब यहाँ पर बहुभाग है, लेकिन पूरा ही ले लो उसको, एक भाग को एक करके। हाँ, संग्रह कृष्टि की पूर्व कृष्टियाँ, पूर्व कृष्टियाँ मतलब एक एक संग्रह कृष्टि की ले लो, भागिले ये बंध की अपूर्व कृष्टियाँ, माने बंधांतर कृष्टि कहो उसको, कृष्टि भाग देंगे तो अंतराल का प्रमाण आएगा। कुल ये बंध योग्य कृष्टियाँ 1000 हैं और ये बंधांतर कृष्टि 10 हो गई, तो 1000 में कितने हो गए, गैप कितना आएगा एक से दूसरे में? 100 का गैप आएगा। 100 कृष्टि जाने के बाद एक नई कृष्टि बनेगी, फिर 100 के बाद एक बनेगी। इस प्रकार कुल कृष्टियाँ बंधे योग्य 1000 है और ये कृष्टियाँ 10 बनी है, तो 1000 में अपन ने 10 का भाग दिया तो कितना आया? 100 आया। तो इसका अर्थ हुआ इसके बीच में अंतराल 100 है। तो यहाँ पर पूर्व की बंध कृष्टि है, पूर्व कृष्टि की बंध कृष्टि, फिर यहाँ 100 कृष्टियाँ जाएगी, तब यहाँ पर बंध के द्वारा नई कृष्टि होगी, फिर 100 जाएंगे, फिर दूसरी होगी, फिर 100 जाएंगे, तीसरी होगी, 100 जाएंगे, चौथी होगी। इस प्रकार उसमें गैप पड़ेगा वहाँ पर। तो दो बंधांतर कृष्टियों के बीच में जो पूर्व कृष्टियों का प्रमाण है वही अंतर का प्रमाण होगा। तो ये अंतराल ऐसा निकलेगा, ये बराबर। एक संग्रह कृष्टि के बीच में की जो कृष्टियाँ है वो पूर्व कृष्टियाँ, अंतराल का प्रमाण आएगा ये। तो पूर्व कृष्टियाँ कितनी है अपने? अब यहाँ पर एक एक कृष्टि में, संग्रह कृष्टि में 24 प्रमाण है ना। इसको केवल बंध, ये जो उभय रूप है, हाँ, इतनी जगह में जो बनने वाली है, हाँ, उन्हीं कृष्टियों का प्रमाण लेना पड़ेगा। हाँ, वो बहुभाग है, लेकिन अब इसको भी गौण किया, एक भाग कम करना है, उसको गौण किया, पूरी कृष्टियाँ ले ली सामान्य रूप से। वो एक असंख्यात भाग ही है ना, नीचे और ऊपर की, तो असंख्यात भाग में तो कुछ बनना ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसका इतना बड़ा अंतराल आएगा। और इसमें जो बंध द्रव्य द्वारा हुई कृष्टियाँ इतनी है, तो इसका भाग दो बंधांतर कृष्टि द्रव्य का। तो यहाँ पर ये अपवर्तन हो जाएगा और 6 गुणान्य ऊपर आ गया और उसको 24 का भाग आएगा। मतलब 6 गुणाने में 24 का भाग दो, मतलब 1 गुणाने का चौथा भाग आएगा। 6 को 24, मतलब 1 गुणहानि का चौथा भाग ये अंतराल का प्रमाण आएगा। मतलब इतनी यहाँ से लेकर के 1 गुणाने का चौथा भाग जाएगा, तब बंध की कृष्टि होगी, फिर 1 गुणाने जाएगी तो दूसरी कृष्टि होगी, फिर 1 गुणाने का चौथा भाग जाएगा तो तीसरी कृष्टि होगी। इस प्रकार वो अंतराल का प्रमाण आएगा। यहाँ पर अंतराल का प्रमाण कितना था? कम था, क्योंकि बहुत सारे बनने हैं ना वहाँ पर। ये गुणाने का चौथा भाग है और वो अपकर्षण असंख्यात गुणा भाग, वो अंतराल आएगा इसका भी। कृष्टि असंख्यात गुणी है तो अंतराल भी उतना छोटा हो जाएगा ना, संक्रमण, इसका अंतराल छोटा होगा और इसका अंतराल बड़ा होगा। गुणाने का चौथा भाग मतलब भी असंख्यात प्रथम वर्गमूल है और वो प्रथम वर्गमूल का असंख्यातवा भाग आएगा, उसका अंतराल, इसका संक्रमण कृष्टि का, क्योंकि गुणा अपकर्षण भागार का दूसरा भाग, आधा अपकर्षण भागार, मतलब वो पल्लवम का प्रथम वर्गमूल का असंख्यातवा भाग है, इसलिए वो अंतराल एकम होगा।
क्योंकि ज़्यादा कृष्टि होने तो अंतराल कम होना ही पड़ेगा, और इसकी कृष्टियाँ असंख्यात गुनी ही नहीं बंद की, तो उसका अंतराल असंख्यात गुना हो जाएगा। क्योंकि तो गुणहानि का चौथा भाग है ना। हाँ। गुणहानि और असंख्यात। हाँ अब पहले का असंख्यात प्रकरण है। हम्म, एक गुणहानि का चौथा भाग, वो पहले की असंख्यात प्रथम वर्गमूल का चौथा भाग है। हाँ, और इसका ये मान में, माया में और लोभ में इतना ही अंतराल होगा, गुणाने का चौथा भाग। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से गुणाने का चौथा भाग आएगा। और क्रोध का क्रोध का तो 13/24 13 गुना करो इसको, 13 गुना करो। 13 गुना करो, तो यहाँ पर 13 गुना करेंगे। हाँ नहीं नहीं, कृष्टिया भी ज़्यादा है ना उसकी, तो अंतराल भी बढ़ेगा इससे। अंतराल जास्त आहे। उधर भी जाते हैं ना तो उसका। माझ्या लाईडीत यहाँ पर 13 से गुना करो, क्योंकि अंतराल बढ़ेगा ना उसका। ये अंतराल ही तो है। हाँ अंतराल ही, गुणहानि का चौथा भाग। वो चौथा भाग, और इसका क्रोध की कृष्टिया ज़्यादा है तो उसका अंतराल बढ़ेगा ना कृष्टिया। ये यहाँ पर ही समझो, अपन ऐसा करेंगे यहाँ पर, ये है ना क्रोन्य 13 गुना है, तो 13 गुना आ जाएगा ना यहाँ पर उसका। तो क्या बता रहे हैं? ये अंतराल है। हाँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 गुना 13, 13 8 104, 104 को 4 का भाग दिया, 26 हो गया, 26 आ गया। तो 26 मतलब 3 गुना हानि और पाव हो गया, 3.25 गुना हानि हो गया। तिथे करा मग 13 भागिले 24 करून कुठं? ते 13 भागिले 8 गुणा 13 करून तिथे घालवा आणि ते 13 संख्या कुठे ठेवायची? 13 है ना यहाँ पर, आता ती संख्या तो 24 गुना 13, 24 गुणाचे नाही 13 8 ये ऊपर चला जाएगा 800। ऊपर चला जाएगा ना, 8 गुना 6 गुना। 8 गुणिले नहीं, 13 ऊपर रहेगा ना फिर। हाँ, नहीं तेरे तो ऊपर यही रहेगा यहाँ है, वो भाग है ना, और ये भाग लगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये अपन ने क्या निकाला था? बंधांतर पुष्टि का प्रमाण निकाला। पुष्टि का प्रमाण है ना, हाँ, तो प्रमाण अभी क्रोध का निकाल रहे हैं। यहाँ पर 13 गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बंधांतर पुष्टिया तो उसकी और उसकी समान ही बनेगी, सभी चारों की। अच्छा आया उतना ही। भले वो 13, इसलिए वहाँ पर ये 13 गुना किया कि वो कृष्टियों का जब प्रमाण लेंगे ना अपन वहाँ की, यहाँ पर 13 गुना करो चलेगा यहाँ पर। पूर्व पृष्ठीय हाँ, नहीं होंगे। ये पूर्व कृष्टिया इतनी है, और बंधांतर ये और इसके ये बंधांतर कृष्टिया है, इसका भाग दो। रहेंगी। बंधांतर बनेगी ना उतनी, अच्छा। चारों में वही होगी, तो इसका भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ तो त्याच्यात ते 4 का घालून 13 यहाँ पर 24 6 गुना हानि 8 गुना 13 बटे 24, तो यहाँ पर आ गया ना ये 4, ये आ गया ना 8 बटे 4 गुने 13। तो ये 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, 8 गुणानी है ना, गुणानी है, ठीक है गुणानी है। हाँ, 3.25 गुणानी होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 से गया वो करेंगे 12 करेंगे, और एक रहेगा ना, तो 3.25 हो गए ना, 3.25 गुणानी हो गए। हाँ, आता सव्वा कसं लिहिणार? एक बटे 4 4 क्या हुआ? 8 4 और क्या? 3 बटे 13 बटे 4। 13 बटा 13 बटे 4 ही लिखो ना, फिर 3.25 हो गए ना वो अपने आप। कसं 3.25 ऐसा लिखते हैं, 3.1 बटे 4। बहुत बढ़िया चौथाई गुण। हाँ, 3.25 गुना हानि अंतराल आएगा इसका क्रोध में, क्योंकि कृष्टिया ज़्यादा है तो अंतराल बढ़ाएगा ना। कृष्टिया 13 गुनी है, तो उसमें बंद कृष्टिया तो उतनी हो नहीं सबकी।
अंतराल कम होता जाएगा ना, तो वो ज्यादा अंतराल कम नहीं, अंतराल बढ़ेगा। ये बीच की कृष्टियाँ ज़्यादा है, ये कृष्टियाँ ज़्यादा है, 13 गुनी है। तो यहाँ पर ये गुनाने का चौथा भाग होता था। हाँ, अब यहाँ पर गुनाने चौथा भाग में, हाँ बस जैसे 1000 में 10 बनेंगे तो वहाँ पर 13,000 में 10 बनेंगे। तो अंतराल कितना हुआ? 1300 हो जाएगा ना। पहले 100 हुआ था, अब 1300 हो गया ना गुना। अब यहाँ पर पहले उन्हें गुनहानी का चौथा भाग में आपको कि ये कृष्टिया ज़्यादा है ना, पूर्व कृष्टिया, ये तो उतनी ही है, लेकिन ये पूर्व कृष्टिया ज़्यादा है। भाज्य राशि बढ़ गई और वो भागा राशि उतनी है, तो जितनी गुनी है वो भाज्य राशि उतने गुना अंतर उत्तर आएगा ना, लब्ध आएगा। अधिक कृष्टि है, ऊपर जाके हाँ, कृष्टि बनेगी। नहीं कृष्टि बनेगी। 3.25 गुणहानी जाएंगे तब यहाँ बंध कृष्टि बनेगी, फिर 3.25 गुणहानी जाएंगे, फिर दूसरी नवीन कृष्टि बनेगी। इस प्रकार 3.25 गुणहानी जाएंगे तब यहाँ बंध द्रव्य के द्वारा नई नई कृष्टियाँ होगी। आगे अंतराल का प्रमाण ही बड़ा हो गया, क्यों पूर्व कृष्टियों की संख्या ज़्यादा है और बंधांतर कृष्टि उतनी ही है। अब आगे अब इसमें बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य, अब बंधन द्रव्य में से उतना कम किया था ना, बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य, बंध कृष्टियाँ कितनी होती है वो निकाला। अब उसका बंधांतर कृष्टि समान खंड निकालेंगे तो उसका उपयोग हो जाएगा। बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य निकालते हैं। बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य मतलब इसमें ये कितने चय देना पड़ेंगे, ये बंधांतर कृष्टि समान खंड ये, और इसमें चय कितने देने पड़ेंगे उसमें, वो उसको कहेंगे बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य। तो बंध द्रव्य द्वारा जी की गई जो अपूर्व अंतर कृष्टियों में से अंतिम कृष्टि में पूर्व कृष्टि की जो अंतिम कृष्टि से जितनी कृष्टियों के नीचे यह कृष्टि प्राप्त होती है उतने चय चाहिए। बंध द्रव्य द्वारा की गई अपूर्व अंतर कृष्टियों में से जो अंतिम कृष्टि, यहाँ पर ये अंतिम कृष्टि की समझो, या बंधांतर कृष्टिया जो आएगी उसकी जो लास्ट की कृष्टि आएगी उसमें से ही वहाँ पर अपन इसमें कितने चय मिले हैं ये देखेंगे ना, उभय द्रव्य विशेष कितने चय मिलेंगे। तो ऊपर से जो पूर्व कृष्टियाँ हैं ये कितनी वे कृष्टि है ये कितनी भी कृष्टि है उसमें देखो तो उतना ही चय मतलब आदि का प्रमाण हो जाएगा वहाँ पर। ये सब निकालना है, ये सभी का बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य निकालना है। तो इस सबसे लास्ट की कृष्टि में कितने चय देने पड़ेंगे, अब ये हमने आगे जाकर के अंकगणित से बिठाया है। अब यहाँ केवल अपने को समझो कि कितना देना पड़ेगा वो। तो ऊपर से जितनी भी कृष्टि होगी ये 15वीं है तो यहाँ पर चय कितने होंगे 15 चय, ये आदि का प्रमाण होगा। और उत्तर का प्रमाण चय का प्रमाण कितना होगा, अब दूसरे यहाँ से यहाँ लाएंगे। हाँ, तो उत्तर का प्रमाण कितना आएगा, वहाँ जो अंतराल आएगा ना ये अंतराल, वो उसके उत्तर का उतने चय अंतराल का प्रमाण आएगा, उत्तर का प्रमाण आएगा। तो अपना सूत्र लिखो पहले यहाँ। इसका भी कभी हमको पहले समझ में नहीं आता था, ये बंध द्रव्य का देने का, अभी सब क्लियर हो गए हैं इसका। वो भाषा समझ में नहीं आती थी ना पहले, ढूंढारी भी और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो सब समझ में आना चाहिए ना। हाँ नाही तर आता स्पष्ट सांगायला की तुम्हाला हे बंध द्रव्य के द्वारा की गई कृष्टि है, इसमें कितना द्रव्य मिलेगा ये निकाल रहे हैं। तो या ऊपर से जितनी भी कृष्टि होगी उतने चय मिलते हैं ना, इसमें 1 मिला 2 मिले 3 मिले 4 मिले, तो जहाँ पर जितनी भी कृष्टि है उतने चय मिलते हैं। तो ये 15वीं है समझो, तो यहाँ पर कितने चय मिलेंगे 15। फिर उसके नीचे 5 कृष्टियाँ छोड़ करके भी दूसरी बनती है,
तो उत्तर कितना हो गया, 5 गुना 6। उत्तर मतलब कितना बढ़ता हुआ मिलेगा। फिर उससे नीचे की बंधांतर कुष्ठी आएगी, वो 5 छोड़ करके आएगी, तो वो उत्तर का प्रमाण हो गया। 3 प्रमाण या फिक्स, इसलिए यहाँ पर एक कोष्टक दिया है। क्रोध की प्रथम कुष्ठी में, मान की प्रथम कुष्ठी में, ये 3 प्रमाण अपने को मिल गया तो फिर गणित करना आसान है ना। गच्छे कितना है और उत्तर कितना है, मतलब चय कितना है और आदि का प्रमाण क्या है, ये 3 चीजें चाहिए। तो यहाँ पर क्रोध का क्या लिखा है, आदि का प्रमाण वी, मतलब ये चय है हुआ। कितने चय देना है यहाँ पर, क्रोध में क्या हो जाएगा, वहाँ पर 13 गुना है ना, तो इसलिए सब 13 गुना हो जाएगा वहाँ पर। आपने अभी इसके पहले बताया था ना कि जो वहाँ पर उभय द्रव्य विशेष कितने कम है, चय का भी अनंत हुआ वहाँ, ऐसा था ना। और यहाँ पर पूरे चय ले रहे हैं जितने ये बंधांतर पुष्टि विशेष में पूरे चय बंध द्रव्य में से मिलेंगे, वो निकाल रहे हैं। सभी बंध विशेष नहीं निकाल रहे हैं। जो नई नई कृष्टियाँ बनाए ना बीच में, उसमें जो उभय द्रव्य विशेष मिलेगा वो संक्रमण द्रव्य से नहीं मिलेगा, वो बंध द्रव्य से मिलेगा। दो, इसलिए 2 निकालेंगे, बंधांतर समान खंड द्रव्य और ये बंधांतर पुष्टि विशेष द्रव्य। और ये जो देने वाले वो तो बहुत कम है, उसको बाद में बताएंगे। इसमें एक कम इसलिए नहीं करेंगे, ऊपर पहले वाले को एक चय दिया जा रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे एक कम 6 करके करते हैं ना, क्योंकि पहले वाले में 6 नहीं दिया जाता है। यहाँ तो पहले से दिया है ना, ये उभय द्रव्य विशेष में पहले से देते हैं। हाँ, चाहिए नहीं कम करेंगे। हाँ, और यहाँ पर वो जो अभी जो कृष्टियाँ है ना वही लिए हैं यहाँ पर, उन्हें उतना वो कम करना है वो लिया नहीं वहाँ पर। मध्य में अंतराल का प्रमाण है, उसमें एक अधिक चय उत्तर का प्रमाण है। और अपने अपने बंध द्रव्य द्वारा की गई अंतरकुष्टियों का प्रमाण मात्र गच्छ स्थापित करके जो संकलन धन आता है, मतलब वो जो पहले नीचे ऊपर से का ना बंध द्रव्य द्वारा की गई अपूर्व अंतरकुष्टियों में से अंतिम कृष्टि में पूर्व कृष्टि की अंतिम कृष्टि से जितनी कृष्टियों के नीचे है कृष्टि प्राप्त होती है उतने चय चाहिए, यही आदि का प्रमाण है। और मध्य में अंतराल का जितना प्रमाण है उसमें एक अधिक चय उत्तर का प्रमाण है। वो समझ में आया, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ऐसे सभी कृष्टि ली सामान्य रूप से। ये इतने चय जो है ये ऊपर से जितनी भी कृष्टि आएगी ना वो लेना है यहाँ पर, लेकिन उसका अलग कुछ ऐसा दिया नहीं उन्होंने। इतना चय आदि का प्रमाण लिया है। चय को उस द्रव्य से गुना करेंगे तो गुना किया ना, चय गुना आयाम से गुना किया। ये सबसे नीचे की पुष्टि है ना, सबसे ज्यादा ये क्रोध की प्रथम पुष्टि या करते कितने तेरे में तो होंगे। हाँ, तो फिर वो सभी ले सबसे रहे नीचे हैं। नीचे नीचे कितने चय दे रहे हो तो अंतिम आएगा। नीचे वाले प्रथम संग्रह प्रथम वर्गन आएगा। क्रोध की तो पहली ही आएगी ना, ये उसका बराबर है। जो मान का आएगा तो 13, फिर 14, फिर 15, वो वहाँ पर 15 कहना ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पर 13 क्यों किया, ऐसा मेरे मन में आया ऐसे, क्योंकि यहाँ तो 13 कब होगा, ये सब नीचे तक जाएंगे तब वहाँ पर होगा ना। नीचे वाले का प्रमाण तो नहीं लिया दिए? नहीं कितना देंगे, कितने चाहिए? आगे देखते हैं। अभी उन्होंने लिया है तो उतना लेते हैं। मुझे वो अभी शंका डाउट हो रहा है, इधर किया है क्या उसका प्रमाण, उतना ही लिया है, आधा 13 ही लिया है। मतलब मेरा कहना है कि हाँ 13 नहीं होना चाहिए, ऐसा दिमाग में आया अभी। ये आदि का प्रमाण है ऐसा यहाँ पर लिखा भी, चलो फिर देखते हैं बाद में। ये आदि का प्रमाण है। और यहाँ उत्तर कितना है क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में, कि जो अभी अंतराल का प्रमाण बताया था
3.25 गुना हानि। वी मतलब विशेष उतने चय करेंगे ना, एक कुष्टि से दूसरे कुष्टि के बीच में कितना गैप है, तो बीच में जितना अंतराल है वो कितना अंतराल है यहाँ पर 13 या था ना, नहीं चौथा भाग नहीं, यात 3.25 गुणाहानी आई थी ना, गुणाहानी भागिले 4 गुणित 13 क्रोध की है, और इसमें एक अधिक करो, अधिक ये अंतराल का प्रमाण लिया और उसमें एक अधिक आगे की है ना कुष्टि, तो एक अधिक करना पड़ेगा ना। हाँ, तो एक चय अधिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक अधिक किया और वी मतलब चय, इतना क्या हो गया, यह उत्तर मतलब चय का प्रमाण इतना बढ़ेगा। हर बंधांतर कुष्टि, एक बंधांतर कुष्टि से दूसरे बंधांतर कुष्टि में जाएंगे तो इतना चय बढ़ेगा, फिर इससे तीसरे में जाएंगे तो इतने चय बढ़ेंगे। इस प्रकार मतलब ये 15 है, तो अंतराल का प्रमाण समझो 5 है तो 6 बढ़ेंगे, फिर उससे तीसरी में जाएंगे तो 6 चय बढ़ेंगे एक साथ, फिर उसके चौथी में जाएंगे तो 6 चय एक साथ बढ़ेंगे। तो जितना अंतराल का प्रमाण है उसमें एक अधिक करके उतने चय आगे आगे की बंधक कुष्टि में बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए उत्तर का प्रमाण ये हो गया। और गच्छ जो है, जितनी कुष्टियाँ बनना है बंधांतर कुष्टियाँ उतना ही है, तो अपने ये है बंधांतर कुष्टि का प्रमाण ये गच्छ है, गच्छ है। अब यहाँ पर गच्छ -1/2 गुणित 6, हाँ, प्लस आदि गुणित गच्छ। अब गच्छ है, ये गच्छ है अपना, ऐसा ही रखो इसको, 4 ख 8 6, उसमें एक कम करना है, /2 करना है। ये सूत्र के अनुसार। और चय का प्रमाण ये है, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा ना, गुणित 6 वी गुणाहानि गुणित 13/4 अधिक 1, इतना चय का प्रमाण है, प्लस आदि का प्रमाण ये है, वी 4 13 क 24 और गच्छ का प्रमाण ये है, वापिस गच्छ से गुना करो, 4 ख 8 गुणाहानि। अब यहाँ पर क्या करेंगे, छेद गुणकार और भागाहारभूत गुणाहानि का अपवर्तन करके, यहाँ गुणाहानि है और यहाँ गुणाहानि है, वो बाद में दिया हुआ है ना, ऐसे एक गुणाहानि का चौथा भाग और 13 गुणित करके उसमें एक अधिक किया है, तो गुणाहानि का अपवर्तन किया है, तो जो आचार्य ने किया है वो करो। गुणाहानि का अपवर्तन करना, एक अधिक रहेगा ना, अभी एक अधिक एक कम को सब जगह निगलेक्ट करते हैं, ऐसे समझो। फिर वहाँ पर 6 है या 4 है, 6 × 24, 6 है और या 4 है ना, असं देख के आपल्याला उसमें निकालना है ना, उस आप 24 के भाषा में निकालना है ना, 24 2 और ये वी 13 है।
अब इसमें 2 का ये करो, 24 2 का कर दिया। 2 का समुच्चय करना पड़ेगा ना। हाँ यहाँ 2 और यहाँ पर गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस v 4 ख 24 2 और 13 गुणित 2 तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 और ये 13 मिलाएंगे तो 39 हो गए, 39 हो गए ना। हाँ 6, इसको वी समान निकालो, ये समान निकालो, ये समान हो जाएगी संख्या, इतनी संख्या समान निकलेगी, इसमें ये संख्या समान निकलेगी। तो 24/2 v आएगा यहाँ पर और ये 39 आएगा और गच्छे से गुना करना है तो 4 ख गुना आ गया बराबर। हाँ वो 13 दिया है क्या, तो मग आमचा प्रश्न, हाँ तो अच्छा रहेगा फिर। नहीं फिर ये बराबर हो गया, फिर ये आधे का प्रमाण, 1 मिनट, फिर आधे का प्रमाण गलत हो गया क्या। हाँ नहीं महाराज जी, मुझे जो मेरा प्रश्न बड़ा होता था ना कि वो 13 नहीं होना चाहिए, वो 13 तो क्रोध की पूरी संग्रह पृष्ठि होने पर वो होगा गच्छ, या तो पहले से जा रहे ना नीचे तक वहाँ पर, तो इसलिए या 13 न रख करके, या 13 न कर करके ऐसा रखेंगे तो कितना आता है देखते हैं। एक बार करके देखते हैं। एक रखें उसको, हाँ 1 रखे खाली, 1 रखेंगे। हाँ यहाँ पर बदलना पड़ेगा ना, यहाँ पर 13 छोड़ दिया ये, तो कम से 13 दूनी 26, 13 तो 2 तो आएगा फिर, 2 और 1 3 आएगा। 2 और 3 दोनों, यहाँ तो 13 आएगा, यहाँ 13 है ये, हाँ ये तो इसका प्रमाण है ना, अंतराल का प्रमाण है, वह तो 13 आना ही है, अंतराल का प्रमाण है तो वह 13 आएगा ही। हाँ तिथं 39 नाही आहे, 13 आहे म्हणून मी तिथं 39 येते, तर मी असं लिहिले नाही यहाँ पर। मुद्रित प्रति में हस्तलिखित में 39 के स्थान पर 13 दिया है, सूत्रानुसार संकलन करने पर 39 उत्तर आता है। ज्ञानी लोग संशोधन करें, हमें अपन ज्ञानी बन करके संशोधन करेंगे। तो फिर 2 तो रखना पड़ेगा, फिर ये यहाँ का 13 तो मिटा दिया। मेरा प्रश्न क्या था, ये समझ में आया क्या आपको, कि यहाँ से अपन जो जब करेंगे तो पहली कृष्टि आएगी यहाँ पर, तो 13 गुणे थोड़े जाएंगे यहाँ पर, ये तो 13 गुणे पूरी कृष्टि मिला करके आएगी ना। अब आगे की जब मान के तो वो आएगी, वो 15 लेने वाले हैं, इसलिए मेरा कहना था कि यहाँ पर 13 नहीं चाहिए ऐसा, वो फिर आदि के प्रमाण में फिर निकाल देना पड़ेगा। तो आदि का प्रमाण भी उन्होंने दिया है। 1 मिनट पीछे की टीका में देखते एक बार। नहीं फिर वैसा करके आता है क्या, ऐसा पूछ रहे, तो 13 आता है लेकिन 2 का गुण कर तो लिखना पड़ेगा, फिर 2 का तो समुच्चय करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहे हैं ना, आधा किया हुआ। एक मिनट इसमें देखते एक बार, मतलब वो प्रश्न मेरा कितने दिन तक चला, फिर बाद में मैंने ऐसा करके वो नीचे लिख दिया कि उसमें ऐसा है, तो यहाँ पर अपन बदल कर रहे हैं तो लिखना चाहिए।
आगे कुछ दे ही नहीं उन्होंने, बंधक पुष्टि का कहा दिया आगे। आगे जा कर के दिए। पीछे नहीं दिख रही संदृष्टि उसकी, नहीं दी है इसकी पीछे। यहाँ नाही नाही, इथं दिलेलं नाही आहे असं म्हणायला लागलं। इथं बघूया म्हणत होतो मी, संदृष्टि नहीं दी है यहाँ पर। उसमें होगी टोडरमल जी के, इसमें ते पुस्तक थे वो पुस्तक कर दे संशोधन फिर इसके बाद में। इन्होंने ऐसा ही दिया, आदि का भी प्रमाण में भी 13 दिया है, उत्तर में भी प्रमाण में भी 13 दिया है, और वो गच्छा ऐसे लिया है, और जो उत्तर निकाला है उसमें 13 ही रखा है। इसलिए यहाँ 31, यहाँ 37 और यहाँ 43 आए ना, वहाँ आगे आगे जा कर के 4 का गैप आए, तो यहाँ पर वो 13 नहीं, ये 39 आ रहा है ना अपना, इसमें 13 रखा है उन्होंने। यदि आदि का प्रमाण और वो यही रखा है तो ये उत्तर आना चाहिए, लब्ध तो ये आना चाहिए, इसलिए हमने वो टिप्पणी में लिखा है। तो फिर ये आदि का प्रमाण निकालना पड़ेगा। आदि का प्रमाण ऐसे वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर आदि का प्रमाण कितना होना चाहिए, इसको असंख्यात के भाग दो। आदि का वास्तव में प्रमाण कितना आना चाहिए कि यहाँ पूर्व कृष्टि यहाँ से तक कितने गए, पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण कुष्टियाँ गए, इतनी कुष्टियाँ यहाँ पर अपन गए। फिर यहाँ पर बंधांतर कुष्टि का जो अंतराल है वो कितना है, वो उसका इसको भाग ये करो, मतलब उतनी कुष्टियाँ गए हैं अपन, इसमें से इतनी कुष्टियाँ ही यहाँ पर पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण कुष्टियाँ जाने पर वो आई है, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने वो विवक्षा नहीं ऐसा समझो तो भी वो 13 गुना नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। तो यहाँ पर बदल करते, लेकिन फिर इतना तो चाहिए ना, यहाँ पर 13 अपन ने निकाल दिया समझो। तो यहाँ पर एक तो 26 चाहिए, 27 नहीं तो 13 और 2 ऐसे ही रखो। ये 13 है, यहाँ पर 13 नहीं है, हाँ तो ये 13 है और ये 2 है, तो 13 और 2 5 15 हो जाएगी ना, 15 होना चाहिए, 26 नहीं। तो 15 होना चाहिए फिर, तो बराबर 13 नहीं आता है। कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। चलो अभी अपने को भाव समझ में आया, जो वास्तविक गणित में है वो है। भाव तो इतना समझ में आया कि जितनी कुष्टियाँ नीचे गए हैं और जहाँ पर बंधांतर कुष्टियाँ है उतने चाहिए यहाँ पर मिलेंगे, वो आदि का प्रमाण है। फिर आगे आगे जो है
मान के प्रथम संग्रह कृष्टि में कितना बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य होगा, वो वहाँ पर बराबर आता है। क्योंकि सामान्य रूप से वहाँ पर एक क्रोध की गए, तो वो क्रोध की कितनी कृष्टियाँ हैं, 4x/24 गुणित 13 है। फिर उसके बाद दूसरी संग्रह कृष्टि गई तो कितना है इसमें, और एक बढ़ जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके नीचे तीसरी कृष्टि गई तो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माया की मान की आएगी पहली संग्रह कृष्टि, तो यहाँ ऊपर जितनी कृष्टियाँ गई ये, उसमें थोड़े अधिक करो तो इसका अधिक का प्रमाण आएगा। समझ लो। संख्या प्रभाव उसका आएगा ना। हाँ वही संख्या प्रमाण उतना अधिक। तिथं 13 घेतलं तर झालं किंवा 13, 14 आणि 15 असं जे केलं. 15, 13, 14 अभी 13 नहीं है. यहाँ का तो आएगा ना 13। ये तो ये कृष्टियाँ भी इतनी बीत करके है ना, तो इसकी ये 13 कृष्टियाँ यहाँ एक, इसकी एक प्रमाण, ऐसे 15 हो गई ना, तो उतनी 15 समझो, और उसमें थोड़ा अधिक कुछ अधिक है वो नहीं लिया वो। तो इतनी जो कृष्टियाँ हैं बीतने पर है, तो यहाँ पर आदि का प्रमाण क्या होगा, मान के इसमें इसको मिटाती हूँ वापस फिर करते हैं इसमें। अब इसमें खाली संशय क्या रह गया, यहाँ पर कितना गुणकार चाहिए, तो एक तो आदि का प्रमाण यहाँ 13 रखेंगे तो यहाँ 39 चाहिए, और आदि का प्रमाण 13 नहीं रखते हैं तो यहाँ पर 15 चाहिए, 13 और वो 2, ऐसा 14, 15 चाहिए। ऐसे ही अब मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में कितना बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य होगा उसका प्रमाण निकाल रहे, तो बंधांतर कृष्टि के गच्छ जो है वो ही आएगा। गच्छ सबका समान है, नहीं गच्छ यहाँ पर समान है, गच्छ समान आएगा क्योंकि जो कृष्टि है उसको 6 गुना हानि का भाग दिया, उतनी है ना, सब में बंधांतर कृष्टियाँ समान ही है। और इसमें एक कम करना है /2, 6 का प्रमाण यहाँ उत्तर जो ये है अंतराल है वो आएगा, तो बाकी सबका अंतराल गुना हानि का चौथा भाग बताया था। तो 6 का प्रमाण है, v मतलब 6 कितना है, कितने 6 लेना है, गुना हानि का चौथा भाग, और एक अधिक करना है ना सबके ऊपर, जितनी कृष्टियाँ बीच में अंतराल में है उसमें एक अधिक करना, उतना 6 का प्रमाण आएगा, उतने 6 का प्रमाण होगा। और आदि जो है वह अभी बताए ना 15 गए, तो ख 24 गुणिले 15 इतने ऊपर कृष्टियाँ बीत गई हैं। हाँ वी लिखना रहेगा ना, वी लिखेंगे इतना। हाँ वही रहेगा ना। गच्छ जो है हर में कितनी, प्रत्येक कृष्टि में कितनी बंध कृष्टियाँ बननी है, वो 8 गुना हानि का भाग दिया ना संपूर्ण कृष्टियों में, वही गच्छ का प्रमाण हुआ। छह गुना हानि एक गच्छ का प्रमाण हुआ। तो यहाँ पर गुना हानि गई, और ये 6 जून 24, 4 ख 24 और 2 एक घाटी आएगा यहाँ पर, और v आएगा, v को पहले लिखा है ना, v को पहले लिखा है, तो इसमें समान संख्या नहीं, इधर 2 का ये करेंगे, v 4 ख 24 15 गुणित 2, यहाँ पर भी 2 का गुणकार करेंगे, और गच्छ 2 का समच्छेद किया। फिर यहाँ पर 15 दूनी 30 और इसका 1 गुणकार, ऐसे 31 हो जाएगा ना। v गुण वर्गनाशाला का 24 और 2 ये समान संख्या आएगी, इसमें एक घाटी दी आई है, और इसमें 15 गुनी 2 30 और 1 31 गुणकार हो जाएगा, और इसमें गच्छ का गुना करेंगे। तो इतना ये क्या निकाल रहे, बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य
मतलब नई बंध कृष्टिया जो बनाएंगे, बंध द्रव्य के द्वारा जो अपूर्व कृष्टिया बनेगी बीच में, उसमें कितने चय मिलेंगे वो। और इसमें भी ये समझना कि वो जो बंध विशेष द्रव्य और मध्यम खंड घटा करके देना है। उभय द्रव्य विशेष में जैसे घटा करके दिया, ये बननी है ना कृष्टि नहीं हो। बंध द्रव्यातलं निघालं. हाँ, ये जो चय द्रव्य देने वाले हैं, इसमें कुछ द्रव्य माइनस करना है ना, तो ये बंध कृष्टि में भी इतना माइनस करना है। वो कितनी भी कृष्टि होगी ना, वो अभी उसका हिसाब बताएंगे उसको। चार त्यावेळेचं कशाला काय माणूस करायचं म्हणजे? ये जो बंधांतर कृष्टि द्रव्य देंगे ना इतना, इसमें ये बंध खंड, मध्यम खंड और बंध विशेष द्रव्य माइनस करके देना। वो क्या तो क्या किसने कुछ कम करके दे दो। अब इसके केलं ते सांगा. वो कितना देना है वो निकालेंगे आगे। बंध विशेष द्रव्य और बंध मध्यम खंड। वो वहाँ से मिलेगा, इनको यहाँ से मिलेगा। हाँ, द्रव्य और बंध मध्यम खंड मतलब वो बंध में से मिलना है, लेकिन वो उसका हिसाब करने के लिए बस अलग से। हे किसमें से माइनस करना है, ये अभी उभय द्रव्य विशेष. हाँ, बंधांतर हे कृष्टि बंधांतर विशेष। कृष्टि द्रव्य. हाँ, अभी तो ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ बता रहे हैं। अब ये है ना आपके पास में, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सामने किया हुआ है गणित। अब ऐसे ही इसका निकालना है, माया का निकालना है। माया का इसमें केवल क्या होगा, 8 हो जाएगा, बाकी सब वैसा ही आएगा सेम। क्योंकि यहाँ पर क्रोध की 13, फिर क्रोध की 2 कृष्टियाँ, मान की 3 कृष्टियाँ हुई, तो 5 मिलाएंगे, 13 में 5 मिलाएंगे तो 18 हो जाएगी। तो 18 दूनी 36 करेंगे यहाँ पर। 18 दूनी 36 और 1 37, ये 1 37, ये 37 हो जाएगा। और उसमें लोभ में कितना हो जाएगा, और 3 पड़ेगा, इसमें 21 हो जाएगा। 21 दूनी 42 और 1 43, या 43 हो जाएगा बस, बाकी सब वैसा ही आएगा। हाँ हाँ, अब आगे। हाँ अभी 4:15 तक चलेगा क्लास। हाँ, ये बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य निकाला। हाँ, अब बंधांतर समान खंड द्रव्य कितना होगा, समान खंड मध्यम खंड. जितनी अपूर्व कृष्टियाँ बनेगी उतनी सभी में समान रूप से देंगे। मध्यम खंड सहित लोभ की जो तृतीय संग्रह कृष्टि की जगन्य कृष्टि है, उतना वो बंधांतर समान खंड मिलेगा एक एक में। तो उसको खंड का अर्थ ही वहाँ पर मध्यम खंड द्रव्य का प्रमाण आएगा. मध्यम खंड और जो पूर्व की जगन्य कृष्टि है वो दोनों मिला करके। असं सामान्य बंधांतर पुष्टि विशेष, बंधांतर पुष्टि समान खंड द्रव्य. हाँ, मतलब जितना लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि में मध्यम खंड सहित द्रव्य है, उतना द्रव्य हर प्रत्येक कृष्टि में मिलेगा। मतलब बंधांतर कृष्टि में सभी में मिलेगा, बीच में बंध के द्रव्य के द्वारा बनेगी ना। जैसे अपन आदस्तन कृष्टि में देते कि नहीं है, आदस्तन कृष्टि द्रव्य, ऐसे यहाँ पर जो बंध द्रव्य के द्वारा बीच में बनी है उतना ही द्रव्य उसमें मिलेगा ना। ये लोभ की जो तीसरी संग्रह कृष्टि है, जैसे यहाँ पर नीचे बनते तो इतना ही द्रव्य इसमें देते हैं ना, इसी प्रकार यहाँ पर ये मध्यम खंड भी जोड़ दिया है। तो ये मध्यम खंड सहित ये तीसरी जगन्य कृष्टि का पूरा जो द्रव्य है, उतना द्रव्य ये बंध द्रव्य के द्वारा जो बनेगी कृष्टि उस सब में मिलेगा इतना द्रव्य। ये बंधांतर समान खंड द्रव्य कहेंगे। ये आदस्तन शीर्ष मिलकर के समान होता ही है ना, ये संक्रमण द्रव्य के द्वारा। और ये बंधांतर कृष्टि समान खंड द्रव्य इतना होगा। फिर इसमें जो उभय द्रव्य विशेष मिलेगा वो बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य अभी जो अपन ने निकाला वो यहाँ जो आएगा वो ये। अभी ये निकाला, पीछे का निकाला. हाँ, ये निकाला अभी कितना सब मिल करके कितना देना है, और अब ये कितना है वो निकाल रहे हैं।
तो एक एक कृष्टि का इतना है, तो जितनी कृष्टियाँ बनेगी उससे गुना करो, तो बंधांतर समान खंड द्रव्य आएगा। इसकी उन्होंने संतुष्टि दी नहीं है, वो इससे खाली लिखा हुआ है। एवढंच द्यायचं म्हणून ते काय सांगितलं. हाँ, अपन करना हो तो ऐसा कर सकते हैं ना कि ये जगन कृष्टि का द्रव्य कितना है, समय प्रबद्ध भागिले, नहीं इसका द्रव्य वो 12 भागिले 4 ख ये है, ये तो उसमें मध्यम खंड अधिक है। ऐसा इतना द्रव्य के द्वारा एक कृष्टि बनेगी, तो ये कितनी कृष्टियाँ बननी है, बंधांतर कृष्टियाँ कितनी बननी है, उसका प्रमाण निकाला था ना अभी गुणानी का 4 ख भागिले 8 6। तो 6 गुणानिया सर्व कृष्टियों को 6 गुणानी का भाग दिया, तो इतनी बंधांतर कृष्टि द्रव्य है। हाँ, तो इसको नहीं उल्टा हो जाएगा ना, इतने द्रव्य से एक कृष्टि बनेगी, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं उल्टा उल्टा, एक गुणा करना पड़ेगा ना ये दोनों को। एक कृष्टि में इतना द्रव्य, इधर इधर करो, ये प्रमाण करो, इसको फल करो और इसको इच्छा करो। एक कृष्टि में इतना द्रव्य, तो इतनी कृष्टि में कितना द्रव्य, तो गुना करो, तो इतना इतना द्रव्य सब बंदा एक एक बंदा कृष्टि में देंगे, सब मिलकर के इतना हो जाएगा। एक एक में इतना, तो इतनी कृष्टियों में कितना, तो उसको गुना किया तो पूर्ण बंधांतर समान खंड द्रव्य आएगा। इन्होंने पहले ऐसा किया कि भूभाग द्रव्य में से जो बंध का एक भाग द्रव्य अलग रखा है, वो बंध विशेष और मध्यम खंड देने के लिए भूभाग द्रव्य में से नई कृष्टियाँ बना रहा है। तो भव्य भूभाग द्रव्य में से इतना द्रव्य कम करके, मतलब जो बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य वो कम करो। ये बंधांतर कृष्टि विशेष निकाला ना अभी अपन ने, वो बंध द्रव्य में से कम करो, जो बचेगा उसको बंधांतर कृष्टि से भाग दो, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। तो एक एक कृष्टि का द्रव्य आएगा। हाँ, मतलब ये जो अपन ने समय प्रबद्ध का चौथा भाग ये बंध द्रव्य है, इसमें से बंधांतर कृष्टि और बंध विशेष द्रव्य घटाओ और इसको इन कृष्टि संख्या से भाग दो। इतनी कृष्टियाँ बननी है ना, इससे भाग दो, तो एक एक कृष्टि का इतना आएगा द्रव्य। गुणितच नसतं करायचं की उतना सब मिला करके हो जाएगा। एक एक कृष्टि का द्रव्य निकालना है, तो बंध द्रव्य इतना रहा है और कृष्टियाँ कितना बनाना, इतनी बनाना है, तो उसका भाग दिया, तो एक समान खंड द्रव्य आया। पूर्ण बंध द्रव्य का प्रमाण है ना, समय प्रबंध का चौथा भाग। इन्होंने भी संतुष्टि दी नहीं और पीछे भी नहीं संतुष्टि दी है इसकी। तो पूर्व में बंधक के द्रव्य को अनंत का भाग देकर एक ये अपूर्व कृष्टि इतने द्रव्य से उत्पन्न होगी। ये एक एक का बताया, ये अपन ने सब मिला करके निकाला था। बंध के अंतर कृष्टियों के प्रमाण से गुणा करने पर सर्वकृष्टि संबंधी द्रव्य आता है। इसी का नाम बंधांतर कृष्टि समान खंड द्रव्य। इस द्रव्य के द्वारा समान प्रमाण सहित बंध की नवीन अपूर्व कृष्टियाँ उत्पन्न होती है। ये समान प्रमाण सहित ये नवीन कृष्टियाँ होती है। ऐसे पूर्व में बंध के द्रव्य को अनंत का भाग देकर एक भाग अलग रखा था, उसमें से बंध विशेष द्रव्य ग्रहण करके अलग स्थापित करे। बंध द्रव्य का एक अनंतवा भाग अलग रखा है ना, जो बहुभाग है उसके अपन ने ये दो भाग किए, बंधांतर समान खंड और बंधांतर कुष्टि विशेष, और एक भाग अलग रखा है
उसमें से बंध विशेष द्रव्य ग्रहण करके अलग स्थापित करे, वह कितना है यह कहते हैं। पूरा पूरा कृष्टि प्रमाण मात्र या गच्छ का प्रमाण है। एक कम गच्छ के अर्ध से न्यून 2 गुणहानि से गुणित गच्छ का भाग उस अलग रखे एक भाग में देने पर एक विशेष आता है। उसमें वो बंध विशेष द्रव्य कितना आता है वो प्रमाण निकाला है कि पूरा पूरा दोनों कृष्टियों में देना है बंध विशेष द्रव्य। अब है ना, नहीं इसमें भी देना है तो इसमें भी कम करके दो थोड़ा सा, और जो उभय द्रव्य विशेष यहाँ पर दिया है सभी में पूर्व कृष्टियों में उसमें भी थोड़ा कम करके दो। तो इसलिए सभी में देना है, पूरा पूरा कृष्टियों में सभी में देना है बंध विशेष द्रव्य। तो बंधांतर विशेष जो द्रव्य दिया वहाँ पहले से हमने कम करके वहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर तो बंधांतर समान खंड द्रव्य में तो कम देने से कुछ बंधांतर समान खंड में नहीं, समान खंड यहाँ तक आ गया ये। हाँ। अब ये बंधांतर पुष्टि विशेष द्रव्य है, इसका नाम क्या दिया, बंधांतर पुष्टि विशेष द्रव्य। और ये बीच में इन पूर्व कृष्टियों में दिया है वो उभय द्रव्य विशेष द्रव्य। तो इस उभय द्रव्य विशेष में भी थोड़ा कम करके दिया है। जितनी बंध की कृष्टियाँ है, बंध योग्य कृष्टियाँ है, उन सब में उभय द्रव्य विशेष देते हुए थोड़ा थोड़ा अनंतवा भाग कम करके देव ऐसा बताया था। तो वो बंध विशेष द्रव्य में से देंगे तो बंध विशेष निकालेंगे। तो उस बंध का विशेष का मतलब प्रमाण पहले निकाला 6, तो वहाँ पर यहाँ से लेकर के जहाँ से बंध होता है जिन कृष्टि से, वहाँ से 1 6, फिर या 2 6 या 3 6 या 4 6 5 6, जितने 6 वहाँ पर आते हैं उतना उभय द्रव्य विशेष में से कम करके देना है। वो संक्रमण द्रव्य द्वारा मिलना है ना उसको बाकी का, लेकिन बंध द्रव्य में से इतना मिलना है। मतलब उस बंध द्रव्य की शक्ति, उतने परमाणुओं की शक्ति उस कृष्टि रूप हो जाएगी, इसका अर्थ। यहाँ पर जो 1 6 का प्रमाण होगा, ये 2 3 4 6 ऐसे 6 बंध विशेष निकालेंगे। फिर किस में मिलेंगे, बंध की पूर्व कृष्टि में भी और अपूर्व कृष्टि में भी। ये पूरी संग्रह कृष्टि है, इसकी ये उसके ऊपर की अबंध कृष्टियाँ हैं, ये नीचे की अबंध कृष्टियाँ हैं, इसमें बंध द्रव्य नहीं मिलना है। हाँ, यहाँ जो पहले है पूर्व कृष्टि उसमें उभय द्रव्य विशेष मिला था, उसमें इतना बंध द्रव्य हम देने वाले हैं। थोड़ा सा ये मिलने वाला है, इतना इतना बंध द्रव्य में से थोड़ा थोड़ा मिलने वाला है। तो कितना मिलने वाला है, तो उसके लिए 6 का प्रमाण निकाला। तो जो बंध, ये बंधांतर कृष्टि द्रव्य समान खंड द्रव्य और ये बंधांतर कृष्टि विशेष द्रव्य को माइनस करके जितना वो बंध का द्रव्य बचा है उसमें पूरे गच्चे का भाग दो। कितने गच्चे का भाग देना, ये पूरा अपूर्व कृष्टि आयाम बंध द्रव्य का जितना प्रमाण देने का, बंध कृष्टियों का जितना प्रमाण है उसका भाग दो तो मध्यम धन आएगा। मध्यम धन आया तो 1 कम गच्चे के अर्ध से न्यून 2 गुणाने से भाग दो तो 6 का प्रमाण आया। तो उसमें से 1 6 यहाँ देंगे जो 6 का प्रमाण है, 2 6 यहाँ देंगे, 3 6 यहाँ, 4 6 यहाँ, 5 ऐसे 1 6 बढ़ाते हुए दिए यहाँ तक। फिर जो बचेगा उसको सब बंध कृष्टियों से भाग दो तो मध्यम खंड आएगा, क्योंकि 6 धन देने के बाद भी द्रव्य बचता है हमेशा। तो उसको अपन क्या करते हैं, सब में समान खंड करके देते हैं, उसको कहते हैं मध्यम खंड द्रव्य। हाँ, ये बंध का मध्यम खंड द्रव्य आएगा। तो इस प्रकार ये 2 द्रव्य बताएंगे। क्या बंध का जो मध्यम खंड द्रव्य है, यहाँ मध्यम खंड के यहाँ पर ये थोड़ा सा और बोल सकते हैं। अब ये उभय द्रव्य विशेष बंध द्रव्य में देने के बाद हर में जो कम है वो दिया, जो बचा है द्रव्य उसको फिर मध्यम धन उसका निकाला और उसका जो आया उतने प्रमाण समान खंड के आयाम वाले देने। यानी यहाँ पर पूरा वो एक और खंड ये नहीं देना, यहाँ पर ही बढ़ाएंगे, वो यहाँ पर ही 2 ऐसा करेंगे। अब आगे आकृति में देखेंगे मध्यम खंड, और यहाँ 1 6 2 6 3 6 4 6 बढ़ाते हुए ऐसे दिए। तो ये इस उभय द्रव्य विशेष के में ही ये बंध मध्यम खंड और ये बंध विशेष द्रव्य ऐसा मिलेगा। वो क्या है, 6 धन देने के बाद आधी धन बचता है तो उसको सब में समान करके देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर वो बंध विशेष द्रव्य और बंध मध्यम खंड ऐसा ये इतना कम किया था उभय द्रव्य विशेष में से, वो बंध
द्रव्य में से वहां पर देंगे। अब यहाँ अपन कर क्या कुछ इन सब का अब अर्थ संतुष्टि समझ में नहीं आती। नहीं वो कल करेंगे, वो बता रहे आपको। नहीं बहुत क्लियर हुआ है। नहीं अभी इसमें नहीं, अभी जो हमने क्या किया है अंक गणित से ये सब द्रव्य, संक्रमण द्रव्य के 5 भाग और बंध द्रव्य के 4 भाग ऐसा निकाल करके किस कृष्टि में कितना कितना कैसे मिलता है, ये अंक संतुष्टि से एक संतुष्टि बिठाइए। मतलब एक जैसे अब यहाँ समझो कि लोभ है, लोभ में दोनों मिलने वाला है, संक्रमण द्रव्य भी और बंध, लोभ की प्रथम कृष्टि में। तो इस प्रकार ये 9 द्रव्य का बंटवारा किसमें कितना मिलेगा ऐसे एक संग्रह कृष्टि लेकर के किया है। हाँ, आप उसका रिवीजन करके ये करके आओ। हाँ, एक बार उसको लगा करके आ जाइए तो कल अच्छे से समझ में आएगा। हाँ 223 पेज पर है और 229 पेज पर उसका ये दिया है। बाकी कोष्टक मतलब वहाँ पर उन्होंने जो खाली बोला है ना, इसमें इतना मिलेगा इसमें इतना मिलेगा, उसको दिखाया है। और ये करेंगे ना अंक संतुष्टि से और क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर कितना मिला है। ये बंध कृष्टि विशेष द्रव्य है ये। उसमें वो यहाँ पर ये नहीं, कल तो सरल हो जाएगा। अब तक जो था वो हो गया। अब सर कल तो कौन सी कृष्टि में कितना द्रव्य देना है इतना खाली दिखाएंगे। पहले सबका विभाग बता करके अब इस कृष्टि में क्या क्या मिला, अधस्तन पृष्ठीय द्रव्य मिला, अधस्तन शीर्ष मिला, उभय द्रव्य विशेष कितने मिले, ऐसा करके कितना कम कितना ज़्यादा ऐसा बताते हैं। और एक अपना जो अंक संतुष्टि से वो एक बार करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा वो। फिर आगे फिर सरल आएगा प्रकरण ऐसे। और सूक्ष्म कृष्टि का भी इतना कठिन नहीं है, क्योंकि अभी इतना कठिन गया तो सूक्ष्म कृष्टि का तो और सरल है। नहीं यहाँ से यहाँ के बाद है ना, बाकी सब कृष्टियों का वेदन होना है। अभी 12 संग्रह कृष्टि, अभी तो पहले संग्रह कृष्टि का वेदन चल रहा है क्रोध की, उसमें ये सब कार्य हो रहा है। और बाकी के कृष्टियों के वेदन में वेदन भी होगा ना क्रम से, वहाँ पर तो सरल है। फिर वो क्या क्या होता है वो बताएंगे खाली। तो फिर क्या करता है वो सब द्रव्य की रचना करता है। अब पहले समय में होगा ऐसे तो हर समय में होता रहेगा और नया कुछ नहीं होगा। चलो ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, कर्म के अधीन नहीं हूँ, कर्म निरपेक्ष हूँ। कर्म की सत्ता कर्म में है, मुझ में नहीं है। जब हम अपने स्वभाव का दृढ़ अवलंबन करेंगे, अपनी स्वतंत्रता को जानेंगे, तो कर्म अपने आप अपना साथ छोड़ देगा। हमारे देश में से, हमारे देश पर जो उसने आक्रमण किया है वो आक्रमण हटाएगा। इसलिए अपने बल को बढ़ाओ, अपने स्वभाव को पहचानो, अपने स्वदेश में ही रहो, स्वदेश का स्वाभिमान करो। कर्म घायल होकर के अपना साथ छोड़ देगा। जैसा स्वभाव है वैसा जानो तो स्वभाव प्रकट होगा। यह मैं निष्कर्म स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ।
सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, अखंड हूँ, कर्म से खंडित नहीं हूँ। मेरे अखंड राज्य में कर्म प्रवेश ही नहीं कर सकता है। मेरा अनंत गुणों का अखंड राज्य है। उस अखंड राज्य का मैं अकेला मालिक हूँ, अनंत गुणों का स्वामी हूँ, सम्राट हूँ। अनंत गुण साम्राज्य स्वरूप एक सत्ताधीश स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम विसर्जन। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसा